हेलो एवरीवन, सो टुडेज टॉपिक इज़ एटमॉस्फेयर। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी जो है यह चारों तरफ से गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे कि हम वायुमंडल कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। हवा की यह पतली चादर जो है वो हमारे प्लैनेट के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। और यह हमें सांस लेने में, यह हवा हमें सांस लेने में सहायक होती है, और साथ ही साथ यह हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक गैसों से भी, हमारी या हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। The atmosphere extends up to height of about 1600 किलोमीटर, और एटमॉस्फेयर का यह जो फैलाव है इसे 1600 किलोमीटर तक है। एंड द एटमॉस्फेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर। वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा गया है। एंड इट बिगिंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और यह पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। द फर्स्ट वन इज द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। तो यहाँ हम इस पिक्चर में देख लेते हैं कि फर्स्ट लेयर इट इज़ द ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट लेयर इट इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज द मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज द थर्मोस्फेयर एंड द सबसे आउटर लेयर इज द एक्सोस्फेयर। और जो सबसे अंतिम जो लेयर होता है वह एक्सोस्फेयर होता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 90% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। सो एटमॉस्फेयर जो होता है, एक्चुअली द एटमॉस्फेयर इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ मेनी गैसेज। एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत सारी गैसों का कंपोजिशन होता है। इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी रेड अबाउट दैट द एटमॉस्फेयर इज द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी मोर गैसेज। बट दीज 3 गैसेज आर द इम्पॉर्टेंट गैसेज। लेकिन ये 3 गैस जो है ये इम्पॉर्टेंट गैस है। द नाइट्रोजन इट इज़ फाउंड इन द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होती है। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99% हवा को साफ करने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर्स कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम। इसमें वातावरण में या वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। सो आई एक्सप्लेन दैट इट इज़ फाउंड इन बल्क इन द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन का 21% होता है, जबकि बाकी गैसें केवल 1% पाई जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, जबकि नाइट्रोजन की आवश्यकता प्राणियों के विकास के लिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दाउ प्रेजेंट इन मिनट अबाउट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा या गर्मी को शोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, देयर बाई कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यह लेयर नहीं होता, तो हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता प्लांट्स या पेड़ पौधे के विकास के लिए भी होती है। As we know that
we release the carbon dioxide and inhale the और breathe the ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जो होता है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, जबकि प्लांट्स दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फूड बनाने के लिए करती है एंड रिलीज द ऑक्सीजन, और यह ऑक्सीजन को रिलीज करती है दैट वी ब्रीथ, और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम सांस लेने के लिए करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, और ऊंचाई के साथ ही साथ हवा की घनत्व में अंतर पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. हवा का जो घनत्व होता है यह सबसे ज़्यादा सी लेवल के पास होता है और सबसे कम, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह डेंसिटी जो होती है ये घटती जाती है। So the climbers experience problems in breathing due to the decrease in the density of air. तो जो क्लाइंबर्स या पर्वतरोही होते हैं जब वो पर्वतों पे चढ़ते हैं, सो व्हेन दे गो अप और व्हेन दे राइज अप, जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाते हैं, दे फील द ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ एयर एज इट डिक्रीजेज। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ हवा के घनत्व में कमी आती जाती है। So they have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitudes. इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं जिससे कि वो आसानी से सांस ले सके ऊंचाई पर। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, और डेंसिटी कम होने के साथ ऊपर ऊंचाई पर जाने के साथ, हाइयर एल्टीट्यूड पर जाने के साथ टेम्परेचर जो होता है वो गिरता जाता है और एल्टीट्यूड भी जो होता है तापमान में कमी आती जाती है, और साथ ही साथ हवा का घनत्व भी कम होता जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि तापमान में कमी होती है, दैट मीन्स द कोल्डनेस इज इंक्रीजेज इन द हायर एल्टीट्यूड। ऊंचाई पर ठंडा और ठंडे की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर अपना दबाव बनाती है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन यह दबाव जगह जगह पर और अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, और इसी प्रेशर के कारण कुछ एरिया जो होते हैं वो कुछ एरिया हाई प्रेशर में होती है, जबकि कुछ एरिया में वायु का निम्न दाब होता है, जबकि कुछ एरिया में वायु का उच्च दाब होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हवा की प्रकृति होती है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। मूविंग एयर इज नोन एज द विंड, और जब हवा गतिशील होती है या गतिशील हवा को हम विंड कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एयर प्रेशर के बारे में भी पढ़ा कि एयर प्रेशर इज डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, और इसके साथ ही कुछ एरिया में हाई प्रेशर होता है जबकि कुछ एरिया में लो प्रेशर होता है। जहाँ भी ज़्यादा गर्मी होती है और ड्राई एयर होता है वह एरिया लो प्रेशर बनाता है, जबकि कंपैरेटिवली ठंडा प्लेस वो हाई प्रेशर एरिया होता है। और जब हवा गतिशील होती है तो उसे विंड कहते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द बायोस्फीयर, द लास्ट एंड द फोर्थ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ।